नमस्कार दोस्तों, मैं मोहर सिंह आज आपको हिंदी उच्चारण कौशल के बारे में बताऊंगा कि हिंदी उच्चारण कौशल क्या होता है और क्या इसका महत्व है और उच्चारण कौशल में दोष होने से क्या क्या हानियां होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी शब्द का हम जब बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो कैसा क्रीड़ा करती हैं, स्वर तंत्रियों का उच्चारण कैसे होता है, उस बोलने को, उस उच्चारण को हम बोलने को, उस उच्चारण को हम उच्चारण कौशल कहते हैं। यानी जो हमारे बोलने की कला है उसको हम उच्चारण कौशल कहते हैं। किसी भी भाषा में बहुत सारी स्वर तंत्रियां होती हैं, हमारे गले के अंदर स्वर तंत्रियां होती हैं। वो कौन सी स्वर तंत्री कौन से शब्द के लिए कार्य करती हैं, इन चीज़ों को हम आज देखेंगे। इसी कौशल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो हिंदी का शुद्ध उच्चारण का क्या क्या महत्व है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा पहला महत्व है हिंदी का उच्चारण कौशल का वो है विचारों का सम्यक ज्ञान। जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह वक्ता द्वारा श्रोता के पास जाता है और श्रोता उसी भाव में उसे ग्रहण करता है जिस भाव में वक्ता उस बात को कह रहा है। तो उसको विचारों का सम्यक ज्ञान, यानी कि सम्यक का अर्थ है सही ज्ञान। विचारों का सही ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमें उच्चारण से। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध होगा तो हम विचारों का सम्यक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है संप्रेषण का सम्यक ज्ञान, यानी कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी कि हम बातचीत करते हैं आपस में। यदि वक्ता की बात श्रोता ना समझ पाए, श्रोता की बात वक्ता ना समझ पाए तो वह संप्रेषण नहीं कहलाता है। और संप्रेषण का हमें ज्ञान तभी होता है जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, तभी हम संप्रेषण अच्छे से हो सकता है। तीसरा है अभिव्यक्ति का सम्यक मार्ग। हम अभिव्यक्ति हम करते हैं कि हम यदि बात किसी आप लोगों से कहते हैं, आप लोग हमसे कहते हैं, कोई भी वक्ता और श्रोता आपस में अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्ति हमारी तभी महत्वपूर्ण मानी जाएगी जब वक्ता की बात तो श्रोता उसी भाव में समझ जाए तभी। और उसका कोडिंग और डिकोडिंग दो शब्द होते हैं कि जो कोडिंग कर रहा है वक्ता उसको श्रोता समझ जाए, तो वही हम क्या है अभिव्यक्ति का सम्यक मार्ग, यानी कि अभिव्यक्ति वो सही प्रकार से कर सकता है। अभिव्यक्ति का जैसा कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है और उसका श्रोता अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, या फिर अर्थ का अनर्थ जानबूझ के लगाते हैं, या फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो इस वो सब उच्चारण दोष के कारण होता है। अगला जो है भावों का क्रियान्वयन, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं, व्यक्ति के विचार होते हैं, उनका क्रियान्वयन किस ऐसी कौन सी तकनीक है जिनका वो भाव का क्रियान्वयन होता है। वो भाव का क्रियान्वयन किससे होता है? उच्चारण से। यदि जब तक हम कोई बात बोलेंगे नहीं, हम जब तक हमारी कोई बात कहेंगे नहीं हम, तो श्रोता नहीं समझ पाएगा या दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो भावों का क्रियान्वयन के लिए क्या है? उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बाद देखते हैं भावों का यथारूप, यानी भाव का यथारूप का मतलब है जैसा भाव है वैसा समझ आना चाहिए, कि जो वक्ता ने जो बात कही गई है उस श्रोता को उसी तरह समझ आनी चाहिए, तभी उसका भाव का सही सम्यक अर्थ, सम्यक ज्ञान, सम्यक उसका क्रियान्वयन हो सकता है जब वो भाव का यथारूप श्रोता को समझ आए। यदि श्रोता को भाव का यथारूप समझ नहीं आता है तो वो व्यर्थ हो जाता है, हमारा संप्रेषण व्यर्थ हो जाता है, हमारे क्या आ जाता है? उच्चारण में दोष आ जाता है। इसके बाद स्वरों का सम्यक ज्ञान। यदि हम स्वरों का सम्यक ज्ञान यानी उच्चारण सही नहीं करेंगे, उच्चारण के माध्यम से हम स्वरों का सही ज्ञान श्रोता तक, बच्चों तक हम पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है बलाघात,
यानी कि बलाघात का मतलब है कि हम अपने मुख से कौन से शब्द पे बल दे रहे हैं, कौन से शब्द में उनको कम बल दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे स्वर हैं छोटे बड़े ह्रस्व और दीर्घ स्वर, जैसा कि मैंने यहाँ ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं वो बलाघात के माध्यम से ही बनते हैं। जैसे कि मरा और मारा, ये सब दोनों अलग अलग हैं, केवल बलाघात के कारण, केवल मात्रा का उच्चारण के कारण ही दोनों हैं। केवल इसमें मात्रा का एक मात्रा के अंतर है और दोनों में एक मात्रा का ही अंतर है। यदि हम इसको मरा कर देते हैं तो फिर मरा हो जाएगा, मारा कर देते हैं तो मारा हो। तो इसी प्रकार से ये बलाघात है, स्वराघात का माध्यम से हम उच्चारण का महत्व जानते हैं। इसके बाद है नाद सौंदर्य। जब हम कोई कविता पाठ करते हैं तो उसमें जो हमारा नाद सौंदर्य होता है, नाद सौंदर्य का मतलब लयात्मक ध्वन्यात्मक जो लय होती है वो सौंदर्य होता है, वो हमारा उच्चारण के कारण ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण के लाभ, शुद्ध उच्चारण के लाभ और अशुद्ध उच्चारण की हानि।